राम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, अब 3 दिन की बात रह गई है। 3 दिन में आपके सामने ये मानस रोग की चर्चा एक बार विराम देने जा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे कि इसी पर और ज्यादा चर्चा की जाए तो मैं काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों रोगों को 2-2 महीने और आपके साथ डिटेल में चर्चा कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि हमारे को 100 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं और मैं आप भक्तों से एक बार पहले भी निवेदन किया था कि जिसके मन में जो सुनने का भाव हो आप मुझे मैसेज कीजिए। जो सबसे ज्यादा मैसेज होंगे कि हम क्या सुनना चाहते हैं मैं वही सुनाने का प्रयत्न करूंगा। वैसे मेरे मन में मैं अपनी बात बता देता हूं, हम सब स्वार्थी हैं, हम सब स्वार्थी हैं। मेरे मन में एक बात आती है कि क्यों ना आपके साथ उस स्वार्थ की बात की जाए जो दिव्य स्वार्थ है, परम स्वार्थ है। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मेरा मन करता है कि स्वार्थी तो हैं और रहेंगे, लेकिन स्वार्थ की दिशा को बदलना होगा। अगर आप लोगों का मन होगा, बाकी जैसा आप चाहेंगे, रामायण सुनना, गीता सुनना, भागवत सुनना, या जो मैंने आपसे निवेदन किया, और अगर आप समझते हैं अभी यही काम, क्रोध, लोभ पर चर्चा जारी रखी जाए तो ये अभी और 6 महीने और चल सकती है। मैं तो यही निवेदन करूंगी कि भाई आप अभी जो बोले हैं उसके ऊपर बोला जाए, दिव्य स्वार्थ पर, और जैसे कभी सम्मत हो दूसरी बात की तरफ। हाँ, तो मैं यही चाहता हूं कि हम स्वार्थी तो हैं, लेकिन हमें आत्मा का स्वार्थ नहीं पता। हम अभी तक मन के गलत दिशा में स्वार्थ में लगे हुए हैं। देखिए, एक देवी जी ने तुरंत अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं चाहती हूं कि दिव्य स्वार्थ की ही चर्चा होनी चाहिए। और आप सबसे निवेदन है, ये तो एक का प्रसंग है, जितने आप लोग चाहेंगे। मैं तो सेवा का आदमी हूं, सेवा करनी है। जो आप चाहेंगे, आपकी मनपसंद
भोजन आपको परोसा जाए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। ये जीव आत्मा स्वाधीन है या पराधीन है? आज किसी ने प्रश्न किया था मुझसे, ये आत्मा स्वाधीन है या पराधीन है? अब ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर के द्वारा दिए गए विवेक का आदर करके हम अपने विवेक का आदर करके प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करने में जीव सर्वदा स्वतंत्र है। आप कहेंगे कैसे? हाथियत एग्जाम्पल समझ लीजिए। मेरे को धन दिया भगवान ने, मैं चाहूं सदुपयोग करूं, चाहूं मैं उससे जुआ खेलूं, भगवान रोकेंगे नहीं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवान ने सबको ये बहुमूल्य सांस दिए। आप सोचिएगा, ये सांसों का खजाना ये भगवान की कृपा से मिला हुआ है। यही मौका है, हम इसका सदुपयोग करें, भगवत संबंधी विषय में लगाएं इन सांसों को, या केवल गाल बजाने में तुम हमारी तारीफ करो हम तुम्हारी तारीफ करें, हम जग चर्चा करें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति कमाए हुए धन का जुआ खेल के समाप्त करता है। मैं आप लोगों से बहुत बार निवेदन करता हूं, अब बाज आ जाना चाहिए, जग चर्चा नहीं करनी चाहिए। और कोई करे भी तो तुरंत कानों पर हाथ रख लो, नहीं नहीं प्लीज, अभी हम बहुत बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। आप एक बार टालिए, दो बार टालिए, तीसरी बार वो समझ जाएगा कि ये संसार की चर्चा करना नहीं चाहता। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो विवेक शक्ति है, ये स्वतंत्रता किसने दी? ईश्वर की दी हुई है। हम अपने विवेक का कोई गुलाम नहीं है। इसके सिवा ध्यान से सुनिएगा, जीव सर्वदा परतंत्र है। क्या मतलब? आप अपने विवेक का मुझे बताइएगा, आप भगवान से प्रेम करें, कोई रोक सकता है आपको? आप भगवान से प्रेम करें, कोई रोक सकता है आपको? लेकिन आप प्रेम का दिखावा करें तो लोगों को बुरा लगेगा। हमें तो जिससे प्रेम कर रहे हैं उसको अच्छा लगना चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा, हम जो पूजा, जो अर्चना, जो उपासना, जो जप, जो तप, जो व्रत कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न है या हमारे परिवार के लोग प्रसन्न हैं? हम अंधों में काना राजा बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम भक्ति, वो जो भगवान को, जो भगवान के आंखों में आंसू लाते, भगवान भी जैसे हम लोग अपनी संतान के लिए रो पड़ते हैं अज्ञानता में, और भगवान ये टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि काश किसी रोज मेरी इतनी कृपा को ये जीव समझ जाए। और देखिएगा, हमारी भूलें सुधारने के लिए ही हम लोगों के जीवन में ये गुरु आते हैं। ये भी भगवान की कृपा से आते हैं। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान। ये संत महात्मा हमारे अपनी ताकत से नहीं आते, भगवान की कृपा से आते हैं। अतः वास्तव में स्वाधीन उसी को कहा जा सकता है, ध्यान से सुनो, जो अपने प्राप्त विवेक का आदर करके सब प्रकार की चाह से रहित हो गया है, सब प्रकार की कामनाओं से रहित हो गया है। संसार की कामना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाह चमारी, चाह चूड़ी,
चाहा नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाहा न होती तेरे बीच। हम अपना ही कल्याण नहीं करना चाह रहे। ये विवेक का आदर कीजिए आप अपना, और ये विवेक परमात्मा किया दिया हुआ है। क्योंकि किसी प्रकार की चाह के रहते हुए, नोट कर लो, किसी भी प्रकार की चाह के रहते हुए कोई प्राणी अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकता, गुलाम है ना। हम सब लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम सब लोग गुलाम हैं। किसके? किसी न किसी चाह के। और कोई प्राणी अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकता। जब तक मनुष्य का अंतःकरण, लिख लो, बार बार आपसे यही निवेदन करता हूं, जब तक मनुष्य का अंतःकरण अपवित्र है। बताइए, हम अपने घर को जब सफेदी कराते हैं, पॉलिश कराते हैं, तो हम तुरंत, कहीं पर दाग रह जाए तो कारीगर को क्या कहते हैं? हे, जरा ध्यान से काम करो, देखो यहां पे दाग है, यहां पे कमी है। हम जिस चीज का पैसा खर्च करते हैं उससे ज्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण को कोई नहीं देखना चाहता। बताइए, सारे जहां को सुधारने में लगे हुए हैं, अपना मन झांक के तो देखो। कितना सुंदर भजन था कि तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है, और जैसे दर्पण के अंदर, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, साफ साफ बताता है। और आप सब लोग बहुत गहराई से सोचिएगा इस बात को। कोई ठेकेदार नहीं है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध है। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो क्या होगा? सिया राम मैं सब जग जानी। आपको अपने आप सब में परमात्मा नजर आने लगेगा। उसमें राग द्वेष और भोग वासना वर्तमान है, तब तक वो स्वाधीन नहीं है ये जीव। जब तक वो जिस काम को करना उचित नहीं समझता उसे भी करता रहता है। आप देखिएगा, हम कितने काम बिना मजबूरी के कर रहे हैं, और जिसे करना उचित समझता है उसे नहीं कर पाता। तो स्वाधीन का परतंत्र, हम गुलाम हैं। यानी भगवान ने मौका दिया अपनी प्राप्ति का। और सीताराम आचार्य जी को मैंने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन अंतरात्मा से रोज उनके चरण स्पर्श करके एक ही लाइन पर सब कुछ त्यागने की हिम्मत करता हूं। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। बस धन्य हो ऐसे संत महात्मा जो इतनी बड़ी मील का पत्थर हमारे लिए बनाकर चले गए। अरे बाकी कुछ नहीं है, और इसको भूलना नहीं। और हम लोग गा तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये आग 24 घंटे की होनी चाहिए। ये देह भगवान को पाने के लिए मिला है, ये देह भगवान को पाने के लिए मिला है। संसार के काम करते रहिए इंद्रियों से, मन में चाहना भगवान की हो। गणिका वैश्या, ध्यान से सुनिएगा, गणिका वैश्या पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन मन अपने केशव में रखती है। गोपियां अपने पतियों के साथ बच्चे भी पैदा करती हैं, घर का सारा काम करती हैं। हर उधो सोए
परम ज्ञानी से क्या कहती हैं कि ऊधो मन न भये 10-20। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो सांसों का खजाना, ध्यान से सुनो, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये जो बात बोल रहा हूं ये अंडरलाइन करने की बात है। आप माइक धन का तो सदुपयोग करते हो ना, ना ऐसे पैसा क्यों वेस्ट करें। देखिएगा, माइक धन का तो सदुपयोग करते हो। सब्जी वाले से ही पूछते हैं, भैया वो तो दे रहा है 20 रुपए किलो टमाटर, तू दे रहा है 40 रुपए किलो टमाटर, तेरे टमाटर में क्या खूबी है। हम संसार में जहां भी 2 पैसे खर्च करते हैं वहां पूरी बुद्धि, पूरा विवेक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमात्मा का दिया हुआ खजाना, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसे कहते हैं सांसों का खजाना। उसको कौन सोच के खर्च करे। उसके लिए तो अरे आज मूड नहीं है काम करने का, आज अब गप्पे मारेंगे बैठ के। आपको पता आप क्या कर रहे हो। बोले नहीं पता नहीं है। जैसे आप बैंक बैलेंस से निकाल के और ध्यान से सुनो समुद्र में पैसा फेंकते हो, आप कहोगे ऐसा मूर्ख तो कोई संसार में नहीं देखा हमने जो अपना धन समुद्र में फेंक रहा हो। हम लोग और कहाँ हैं, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। हम ही लोग वो मूर्ख हैं, हम ही वो अज्ञानी हैं, हम ही वो पापी हैं। संत महात्मा कहते हैं कि कबहू के करुणा नर देई, भगवान की कृपा को मिटाने में लगे हुए हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि हम ये नहीं समझ पा रहे। इसलिए कहा, ध्यान से सुनो, प्राप्त का दुरुपयोग करने वाला, ये सांसों के खजानों को लुटाने वाला अज्ञान पूर्वक भले ही अपने को स्वाधीन माने ले, पर वास्तव में वो पराधीन ही है। जब तक मनुष्य अपने प्रसन्नता हेतु दूसरे व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति और अवस्था को मानता रहता है, तब तक वो अपने जीवन में दीनहीन और पराधीन ही बना रहता है, कभी भी स्वाधीन का अनुभव नहीं कर सकता। और गाते क्या है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। बता, तुम्हें ये याद रहता है कि सांस भगवान के दिए हुए। आज एक मुस्लिम व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था, वो कबीर के दोहों की बात कर रहा था। अब जब मैंने उसको बताना चालू किया, मैंने कहा आप सोचिए, ये सांसों का खजाना कौन सी मां ने, कौन से पिता ने दिया है, आप बता दीजिए। किसी की मां ने अपने सांस निकाल के बेटे को सिलेंडर दिया हो कि ले बेटा मैं नहीं लूंगी तू ले ले। ये है परमात्मा की कृपा। हम, इसलिए मैं कहता हूं, जब तक मनुष्य अपनी प्रसन्नता हेतु किसी दूसरे व्यक्ति, किसी पदार्थ, किसी परिस्थिति और अवस्था को मानता रहता है, तब तक वो अपने जीवन में दीनहीन और पराधीन ही बना रहता है, कभी स्वाधीनता का अनुभव नहीं कर सकता। तो क्या करें, प्राप्त विवेक का सदुपयोग करके, हमें कोई वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं इकट्ठा करना, ध्यान से सुनो, हमें वेद पाठी नहीं बनना, हमें चारों वेदों का ज्ञाता नहीं बनना, हमें कोई रामायण गीता भागवत को कंठस्थ याद नहीं करना। ये तो रट्टू तोते बहुत है संसार में जिनको सब कुछ रटी हुई है।
हमको तो इतनी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती कि तेरी रहमत का ये जो शरीर है ये उसकी रहमत का, परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। काश हम लोग सोच सोच के अपने प्रभु के लिए आंसू लाए कि हे गोविंद इतनी कृपा, हे राम इतनी करुणा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। सोचिएगा, हमारे गुरुदेव ने एक छोटा सा दुआ बना दिया कि नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। बताइए, कमाल है। छोटे से लाइन में लिख दिया, ये मनुष्य शरीर किसी माँ बाप की पैदाइश नहीं है। नर तनु और गुरु संग, ये पैसे से गुरु नहीं खरीदे जा सकते। गोविंद राधे, भगवान की कृपा से मिलते हैं। और प्रेम पिपाशा, हमें क्या करना है? बस अपने अंदर प्यास पैदा करनी है। अपने अंदर प्यास पैदा करनी है। संसार को देखिएगा, लोगों को संसार इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करने का, मान सम्मान वोटें बटोरने का शौक लगा हुआ है। इनको करके करोगे क्या? हमने 6ठी क्लास में गुरु से सुनते थे, समझ नहीं पाते थे। 6ठी क्लास में जब हमें रामायण पढ़ाई जाती थी तो मास्टर जी हमारे कहते थे, प्रवीश नगर की जय सभी काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। बस नोट कर लो, अगर भगवान को हृदय में रख के आप कोई भी कर्म करोगे वो पाप नहीं हो सकता। तो प्राप्त विवेक का, ध्यान से सुनो, प्राप्त विवेक का सदुपयोग करके अपने बनाए हुए दोषों को हटाकर अंतःकरण को शुद्ध कर लेने में प्राणी सदा स्वाधीन है। किसी ने आपको रोका नहीं है। और हमसे लोग आगे क्या कहते हैं, नहीं जी आप कितना भी कहो, हम ये ममता मोह आसक्ति तो नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, आप मत छोड़ो, एक दिन ये सब छोड़ देंगे तुम्हें। उसके बाद सोचना वो कहां गई ममता साथ में, कहां गया वो मोह साथ में। इतना विवेक तो सबके पास है कि पिछले जन्मों की ममता मोह आसक्ति कहां गई, पिछले जन्मों का धन कहां गया। सदैव स्वाधीन आता है। ऐसा करके वो प्रभु की कृपा से सब प्रकार की स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है। वो तो फिर क्या कहता है कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। क्योंकि फिर उसकी प्रसन्नता किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। ध्यान से सुनो, बड़ी विचित्र बात है। संसार में कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। रट लो इस पॉइंट को। संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। क्यों? जिसको ये पता चल गया कि आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, मैं परमात्मा की गोदी में हूं। बताइए, मैं आनंद का अंश हूं और मैं दुखी अज्ञानता से हैं, विवेक के दुरुपयोग से हैं। इसलिए आप सभी भक्त लोग बहुत ज्ञानी और विवेकी हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूं, हर जीव को मानना चाहिए मनुष्य में जो विवेक शक्ति है। ये किसी कर्म का फल नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमारा बेटा रात रात भर पढ़ करके, ध्यान से सुनो,
रात रात भर पढ़ पढ़ करके वो डॉक्टर बना है, वो आईएएस ऑफिसर बना है, वो आईपीएस ऑफिसर बना है। अच्छा जी, यानी वो प्राकृतिक विवेक को भी दिव्य विवेक से जोड़ते हैं। अब मुझे बताइए, कबीर जी ने कौन सी मेहनत की, सूरदास जी ने कौन सी मेहनत की? जो विवेक शक्ति है, आपको सत्य असत्य का, अपने और पराये का ज्ञान, ये विवेक है। हमें वो नहीं है। हम आईएएस ऑफिसर तो हैं, हम पीएचडी डायरेक्टर हो तो हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। क्यों? ये क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे यही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, प्रत्येक साधक को मानना चाहिए कि मनुष्य में जो विवेक शक्ति है, ये किसी कर्म का फल नहीं है। अगर कर्म के फल से विवेक शक्ति मिलती तो सूरदास को, कबीर को, इनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। जन्नाबाई को, कर्माबाई को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये तो लिख लो, विवेक शक्ति किसी कर्म का फल। हमारे पिताजी ने, हमारे पति जी ने, हमारे बेटे जी ने बहुत मेहनत किया, आपको नहीं पता। अरे बाबा, मेहनत करके मिट्टी इकट्ठी की होगी, लेकिन ये विवेक शक्ति जो है, ये किसी कर्म से नहीं, ये ईश्वर की देन है। और भगवान ने सबको दी है, जो बिना ही कारण अपने मधुर स्वभाव से प्रेरित होकर सब पर कृपा करता रहता है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। काश आप और हम लोग उसकी रहमत को, उसकी कृपा को, उसकी दी हुई कृपा को, उसके दिए हुए विवेक को उसकी तरफ मोड़ दें। काश, देखिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, काश हम ऐसा कर दें। वो तो ये ईश्वर की देन है, जो बिना ही कारण अपने मधुर स्वभाव से प्रेरित होकर, भगवान का काम है प्रेम लुटाना, सब पर कृपा करता है। अर्थात जो प्राणी मात्र का सुहृदय है, सबके हृदय में रहता है। शरीर, लोग लिख लो, शरीर, इंद्रिय, उन संपत्ति आदि को कर्म फल माना जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु विवेक किसी क्रिया का उत्पन्न होने वाला नहीं है। विवेक मेहनत से नहीं आता, ये सबके पास है। आप अपने विवेक को, परमात्मा की कृपा को ही नहीं पहचानते। इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपकी संपत्ति आदि कर्म फल मानी जा सकती हैं, लेकिन विवेक नहीं। ये तो मनुष्य को प्रभु की कृपा से मिलती है। और बोलूं, बिनु सत्संग विवेक ना होई। ये सत्संग की कृपा है? अभी तो आप कह रहे हो भगवान की कृपा है, तो मैं अभी भी तो कह रहा हूं सत्संग की कृपा है। सत का संग का मतलब क्या होता है? ये जो हम लोग बोलते हैं सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्संग सुनना नहीं, सत का संग करने से परमात्मा को ही अपना मानना, ये सत्संग का मतलब होता है। मुझे कई बार बहुत दुख होता है जब लोग कहते हैं हम इतने साल से सत्संग सुन रहे हैं। एक बार अमल में ले आओ ना, एक दिन अमल में ले आओ। अतः ईश्वर के दिए हुए विवेक का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करना चाहिए। अर्थात अपने बनाए हुए दोषों का विचार पूर्वक, ध्यान दो, अपने अंतःकरण के अंदर जो गोबर गणेश संसार इकट्ठा किया हुआ है, विचार पूर्वक निरीक्षण करके
उसको हटाना चाहिए। और जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मैं कई बार सोचता हूं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बर्तन मांजना है बस तुम्हारे को, बाकी सब काम तो गुरु अपने आप कर देगा। हम सोचते थे यार बर्तन मांजने में क्या है, हमें नहाना आता है, बढ़िया से बढ़िया मेडिकेटेड डॉक्टर उससे शॉप से नहा लेंगे, शुद्ध पानी से नहा लेंगे, गंगा जल में नहा लेंगे तो शायद हम पवित्र हो जाए। ना 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 ना, ये अंतःकरण का शुद्धिकरण ये बाहर के आवरण से नहीं होगा, ये तो बाहर का सामान जो तुमने अंदर घुसा लिया है, जब तक उसे बाहर नहीं बिठाओगे। पहले ध्यान से सुनो, अपने बनाए हुए दोषों का विचार करो। ये मेरे दोष हैं, ये मेरी माता, ये मेरा पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा मकान, ये किसके दोष हैं? भगवान ने तो कहा ईश्वर अंश जीव विनाशी। भगवान ने तो किसी को नहीं कहा ये मेरा बेटा ये मेरी बेटी नहीं है। भगवान ने तो कहा सब मेरे अंश हैं। गीता में कहा ममे वांशो जीव लोके। देखिएगा, आप और हम लोग कीड़े मकोड़ों को अपना भाई नहीं कह सकते, लेकिन भगवान कहते हैं ये सब मेरी संतान है। परमात्मा की कृपा देखो, ये हमारे दोष हैं, कूट कूट के अपने हृदय में भर लो। यही अंतःकरण के अंदर गंदगी है। ये अपने बनाए हुए दोषों को जब तक हम हटाना नहीं चाहेंगे, तो ये बात आज खुल के बोल रहा हूं, हमारी चित्त की शुद्धि कभी नहीं हो सकती। गुरु तो केवल बता सकता है। हमने गुरु से पूछ के परिवार अंदर घुसाया था? नहीं, गुरु ने आईना दिखा दिया, ये कम है। बाहर मंदिर बहुत सुंदर बना रहे हैं हम लोग, अरे यहां भी लाइट लगा दे, यहां भी लाइट लगा दे, सोने के ठाकुर जी बिठा दे। देखिएगा बाहर का कितना आवरण शुद्ध कर रहे हैं और अंतःकरण उतना ही गंदा करते जा रहे हैं। इसीलिए ये बात याद रखना कि हरि गुरु दोई अपना, गहू इन के शरणा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि परमात्मा ही अंदर होना चाहिए, ये हमारे गुरु ने बताया, हम नहीं जानते थे। हमने बहुत आईना देख लिया, चेहरे के दाग तो नजर आते थे, मन के दाग नजर नहीं आते थे। मैंने कल भी कहा था ना, एक देवी जी तो क्या कहती हैं कि जब आप सत्संग करते हो तो हमें अपने आप से गिलानी होने लगती है, घृणा होने लगती है कि इतनी गंदगी अंदर हमने भर रखी है, अपने अंदर सारे संसार को अपने अंदर बिठा रखा है। और केशव बेचारा जो अंदर बैठा हुआ है, हमने क्या करा सुन लीजिएगा, उसके ऊपर संसार को बिठा दिया है। और भगवान कह रहे हैं आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, परमात्मा ही आपको गोदी में लिए हुए है। इसलिए आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ईश्वर के दिए हुए विवेक का आदर करते हुए और हमारे इन तुच्छे शब्दों पर विश्वास करते हुए उसका सदुपयोग कर लीजिए, वरना फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। चिंता मत कीजिएगा। मैं पहले बहुत कहा करता था कि भगवान के कारखाने में पूछो का कारखाना है, ये मौका छिना शरीर का तुरंत पूछ लग जाएगी। कुत्ते बने, गधे बने, सुअर बने, पूछ लगने में देरी नहीं होगी। इसलिए अपने बनाए हुए दोष का विचार करो,
झांक के देखो मेरे अंतःकरण में कौन है। अगर हरि और गुरु के अलावा कोई भी है, उसे निकाल के बाहर खड़ा करो। और हरि का मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो। हरि गुरु दो ही अपना। हरि माने हरिजन, जो भगवान के भक्त हैं उनको अंदर बिठाओ। आपके परिवार में कोई भगवान का भक्त है, वो अंदर होना चाहिए। वो सदा कीर्तन करता रहेगा भगवान का, आपका उद्धार करने की बात करेगा। अरे संसार के लोग दूर से तो राह दिखाते हैं सभी, 2 कदम साथ कोई चलता नहीं। इसलिए चित्त की शुद्धि, ध्यान से सुनो, मन बुद्धि की शुद्धि करके अपने प्रभु पर विश्वास करना चाहिए और अपने आप को उनके समर्पण करके, शरणागत हो करके, विशुद्ध प्रेम से भगवान को पा लेना चाहिए। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर